अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज का मेरा आगाज़ हुआ है ये गिफ्ट हैम्पर से। एक्चुअली जन्नत के किसी क्लास फेलो की बर्थडे थी, तो उसने सिर्फ उसको इनवाइट किया था और सारे उसके मतलब जो फ्रेंड बच्चे के फ्रेंड थे उनको इनवाइट किया और अपनी क्लास के बच्चों को इनवाइट किया था, और किसी और को मतलब फैमिलीज़ को नहीं इनवाइट किया था, सिर्फ बच्चे बच्चे थे। तो मैंने फिर उसके लिए एम्पर बना रही थी, तो मैं चॉकलेट कम पड़ रही थी, तो मैंने फ्रूट फिर डाल दिया, क्योंकि मैंने बास्केट ही भरनी थी तो हैम्पर बनाना था। तो इसमें मैंने बनाना रखे, पियर रखे और ऑरेंज और एप्पल, और फिर कुछ उसकी जो उसको बच्चे को फेवरेट जो उसकी चॉकलेट थी वो रखी। जन्नत ने मुझे बताया कि उसका ये फेवरेट चॉकलेट्स हैं, तो फिर मैंने वो ला के अपनी लोकल शॉप से ही तो वही रख दिया और फिर उसको पैक करना शुरू किया। तो इसकी जो एक्चुअली ये जो बास्केट थी, ये जो लाए हैं हम, तो पहले भी लाते रहे, लेकिन उनकी प्लास्टिक काफ़ी बड़ी होती थी, आराम से बंदा उसको ना कवर कर लेता था। लेकिन इसकी मैं देख रही थी कि प्लास्टिक बहुत छोटी थी, और जो मैंने हैम्पर सा बनाया था ये काफ़ी बड़ा हो रहा था। बहुत मुश्किल से खैर मैंने उसको इधर उधर करके रैप करके तो कर लिया था कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत मुश्किल से हुआ था। I know I would be nothing without you. So lean on me whenever you have to, my dearest friend. I love you more than I can. ये मैं इसलिए इधर दे रही हूँ वीडियो पे, क्योंकि अगर जैसा कि मुझे घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, हमारे मेहमान आने जाने लगे हुए थे, तो मेरे पास कुछ इतना वो टाइम नहीं बचा था कि मैं उस जाती टाउन में और उसके लिए गिफ्ट लेके आती। तो बास्केट में ऑलवेज़ रखे रखती हूँ अपनी, कि कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कभी जो हमने जल्दी से गिफ्ट बनाना होता है, तो इसीलिए मैंने फिर जल्दी से यही बनाई। और ये मैं राइस बना रहे थे, सुबह हमने नाश्ता कर लिया था बच्चों ने सब ने, तो ये फिर मैंने राइस बना लिए थे। मैंने कहा इसके साथ फिर मैं रायता और ऐसी चीज़ें सर्व कर दूँगी तो इजी हो जाएगा बच्चों को। ये मैंने कुछ ओल्ड वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। ओल्ड क्या, 7 फरवरी की थी। 7 फरवरी को एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की बर्थडे होती है। तो वो फिर मेरे हस्बैंड का छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से हमारी सारी प्लानिंग ख़राब हो गई। और ये जो पैकिंग की हुई है ना, ये मेरे बच्चों ने की हुई है। पता नहीं, मुझे उस पैकिंग को ही देख देख के हंसी आ रही थी। उन्होंने इधर उधर और बच्चों वाले रैप लगा के उन्होंने पैक किया। चलो मुझे फिर खुशी भी हो रही थी कि देखो बच्चों ने कुछ तो किया है अपने पापा के लिए और अपनी सिस्टर के लिए। जब इन्होंने पापा के लिए गिफ्ट पैक किए थे ना, तो इनकी सिस्टर इनके साथ थी जिसकी बर्थडे थी, और जब उसके लिए पैक कर रहे थे ना, तो वो अभी घर पे आई नहीं थी। यूनी में होती है तो वीकेंड पे आती है, तो इसलिए वो घर पे नहीं थी। उसको उसको ये लग रहा था कि शायद पापा बीमार है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो इसीलिए उसको उनको उन लोगों ने खुश करने के लिए गिफ्ट, इतने ज़्यादा गिफ्ट दिए हैं और पैक भी किए हैं, तो शायद मेरे लिए ना ही किए हों। लेकिन जब उसको भी दिए तो वो भी सरप्राइज़ हो गई। खैर मेरे हस्बैंड की सारी फेवरेट चीज़ें हमने ले के रखी हुई थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। और हमारी इनकी बर्थडे सारा प्लानिंग सारा कुछ ऐसे होगा। ये कुछ इनके फ्रेंड आए थे जो कि साथ काम करते हैं, तो उन्होंने केक भी लाया था, तो उन्होंने ही काटा, हमने कुछ भी नहीं काटा, मैंने एक पेस्ट्री भी नहीं काटी। तो ये मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं उनके गिफ्ट बताऊंगी कि क्या क्या गिफ्ट है आराम से। तो ये बॉस का शैम्पू है, कह रही हूँ, बॉस का परफ्यूम है, जो कि मेरे बेटे ने दिया है मेरे हस्बैंड को। बहुत नाइस होती है इसकी स्मेल और बहुत फेमस भी है।
ये ऑफ़र पे लगा हुआ था तो उसके लिए मैं ही लाई थी, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैंने भी गिफ्ट लेना है। तो उसको ऐसी चीज़ें पसंद है, ख़ुद भी परफ्यूम सब, बॉडी स्प्रे, ऐसी चीज़ें, और उसको गिफ्ट देना भी यही अच्छा लगता है। तो फिर उसी के लिए मैं ले आई थी। उसने कुछ पैसे सेव करके रखे थे अपने पॉकेट मनी से, तो उसने मुझे दिए कि ये पापा के लिए आप कुछ गिफ्ट ले आना मेरी तरफ से। तो ये इसके साथ लोशन है, पता नहीं ये बॉडी लोशन था या शेविंग का था या क्या, लेकिन मैं पढ़ रही थी लेकिन मुझे कुछ कहीं मिला नहीं इसको देखने के लिए, तो मैंने वापस डाल दिया। मैंने कहा चलो मेरे काम की चीज़ नहीं है, जिसकी है वही पढ़ लेंगे और यूज़ कर लेंगे और देख लेंगे। खैर वो बहुत खुश हुए बच्चों के गिफ्ट देख के। मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह फ़िज़ूल खर्ची नहीं करते, वो पॉकेट मनी सेव करते हैं। और फिर जब हम सब की किसी न किसी की बर्थडे होती है, एक्चुअली साल में 6 महीने, तो हम 6 लोग हैं घर में, तो 6 महीने तक हमारी बर्थडे होती रहती हैं। तो ये आसान नहीं है। ये भी मेरे बेटे ने ही दिया है उनको टेड बेकर के बॉडी स्प्रे। एक उन्होंने निकाल लिया था, जॉब पे ले गए थे साथ, उधर भी उनको जब यूनिफॉर्म चेंज करना होता तो मैंने बोला था कि ये ले जाओ, साथ ही रख लो। उनको ये भी बहुत पसंद आया था, क्योंकि उनको हमेशा ब्रांडेड चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। जैसे ये टेड बेकर का है, परफ्यूम जो है वो बॉस का है, और बाकी भी उनकी चीज़ें जो हैं वो ऐसी ही हैं, ब्रांडेड हैं। ये मैंने निकाली थी, और आई थिंक ये वीडियो मुझसे ना आगे पीछे हो गई। वो बॉस की शर्ट थी और ये लोकेस की थी। ये उनकी फेवरेट ब्रांड है और इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है। ये 80 पाउंड की थी, लेकिन हमें 40 पाउंड में हाफ़ प्राइस में मिली थी। और जो दूसरी बॉस वाली थी वो आई थिंक 65 की मिली है, 80 की थी लेकिन 65 की मिली थी। तो ये मैंने हैंग नहीं की, उनकी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी शर्टें हैं, तो मैंने कहा अभी अब कहीं आना जाना होता है या ऐसे, तो फिर बंदा निकाल देता है कि पहन लो। ये उनका ये भी फेवरेट कोट है एक्चुअली। इसके पीछे ये मेरी बेटी ने दिया है उनको, तो मैं उसको बात बता रही थी कि 2 दफ़ा मेरे हस्बैंड गए हैं शॉप पे इस कोट को देखने के लिए, और देख के ट्राई करके और फिर जाके रख के वापस आ गए कि बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकता। तो मेरी बेटी ने ये बात दिल में रखी रही है, और फिर तकरीबन उसको उस बात को 3-4 महीने हो गए हैं, तो उसने ये बात फिर दिल में रखी रही है, और अभी जाके उसने ये कोट ले आई थी। और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो गए, बहुत बच्चों पे प्राउड फील कर रहे थे, और मुझ पे भी। मैंने उनको एक्चुअली एक रिंग दी थी, तो वो रिंग छल्ला टाइप होता है, हमारे उर्दू में छल्ला बोलते हैं, तो उसकी मैंने रिंग दी थी उनको सिल्वर की, तो वो उन्होंने पहनी हुई है, इस बॉक्स में नहीं थी। तो फिर मुझे याद आई कि वो रिंग तो उन्होंने पहनी हुई है। ये उसका गिफ्ट था, मतलब बैग था उसकी कंपनी का। और ये टॉमी की उनकी वॉच थी, ये भी मैंने उनको गिफ्ट की थी। आई थिंक मुझसे एक वीडियो पता नहीं मिस हो गई है या फिर आगे आएगी, या फिर मैंने आगे पीछे लगा दिए। तो ये टॉमी की घड़ी भी मैंने उनको दी थी, शायद मैं दिखाना भूल गई हूँ, या मुझे याद है कि मैंने वीडियो तो बनाई थी, मैं दिखा रही थी। I know I would be nothing without you. So lean on me whenever you have to, my dearest friend. I love you more than I can. और ये जो बचते हैं ना बैग, बाद में इनको ना मैं अच्छे से पैक करके तो फिर मैं संभाल के रख देती हूँ एक जगह पे। मेरे बहुत ज़्यादा बैग जमा हो रखे हैं, मैं एक ही जगह बनाई हुई है अपने बैग रखने की, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है कहीं, मतलब किसी की बर्थडे हो या कुछ, तो
लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत कम जो है तो वो हम लिख के देते हैं बैग के जो साइड पे लगा होता है कार्ड सा कि लिख के दे दो, लेकिन हम नहीं लिखते हैं। हम ये कहते हैं कि चलो बचत कर लेते हैं, किसी और के काम आ जाएगा। ये जो शर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें कोट शर्ट्स कपड़े जितने भी हैं हाउस ऑफ फ्रेज़र से हम लिए थे। हाउस ऑफ फ्रेज़र की बहुत अच्छी बात है कि उधर अंदर उन्होंने हर ब्रांड के कपड़े लगाए हुए हैं। आप अगर मेंस के सेक्शन में चले जाओ तो ऊपर तो आपको हर ब्रांड की चीज़ मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नाइक के, एडिडास के, हर ब्रांड, जैसे हम बॉस की चीज़ें लाए हैं और टॉमी की लाए हैं, तो हर चीज़ में ये देखो मेरे काम। ये अभी मैं अपनी तरफ से वो मैंने पैक शेक कर लिया था, लेकिन ये अभी फिर मैंने आपको बोला था पहले कि मैंने टॉमी की जो वॉच है उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। ये वॉच है जो मैंने उनको गिफ्ट की है। उनको एक्चुअली टॉमी की बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें। उन कोट भी इसीलिए हमने उनको लिए लिया है और ये वॉच भी इसीलिए, क्योंकि उनको यही ब्रांड अच्छा लगता है। वैसे और भी ब्रांड है कितने, लेकिन उनको पता नहीं क्यों यही ब्रांड अच्छा लगता है। तो मैं उनको बोल रही थी कि आप हमेशा यही ब्रांड बस पहने रखोगे, हर चीज़ में यही, वॉच में भी यही, कोट में भी यही, शर्ट्स में भी यही, हर चीज़ में यही ब्रांड आपको अच्छा लगता है। बंदा कुछ चेंज भी कर लेता है कुछ। तो ये वो रिंग है, रिंग का बैग था जिसमें मैं बता रही थी। मैं देख रही थी कि इसकी जो छोटी सी डब्बी थी रिंग की वो कहाँ गई, लेकिन वो भी नहीं थी। रिंग तो उन्होंने पहनी हुई थी छल्ला सा, लेकिन ये इधर बैग ही था, तो मैंने कहा चलो बैग ही दिखा देती हूँ। तो सारा कुछ हो गया था। ये इधर ये वाली बॉस की शर्ट है। ये अभी इसकी एक्चुअली वीडियो आगे पीछे हो गई है, तो सॉरी अगर आपको बुरा लगे, तो ये मेरी मिस्टेक है। लगाने में ना बड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, कौन सी वीडियो पहले लगानी चाहिए और कौन सी बाद में लगानी चाहिए। खैर आप सब ने तो देखनी ही है ना, कौन सी बड़ी वो है, चलो बाद में देख ली, पहले देख ली एक ही बात है। लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने बनाई है ना वीडियो, तो मुझे फ़ील हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। चलो खैर, आई होप आपको सारा अच्छा लगा होगा। और ये आज हमें रिसीव हुई थी डोर पे कॉस्टको की बुक कि आप समर के लिए क्या क्या चीज़ें आई हैं कॉस्टको में, तो आप आ सकते हैं शॉपिंग करने या ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो मैं देख रही थी कि क्या चीज़ें आई हैं। ज़्यादातर गार्डनिंग की चीज़ें थी जो कि न्यू थी और देखने वाली भी थी। बाकी तो वही था सारा कुछ, कुछ इतना वो नहीं था। तो ये वाली मुझे अच्छी लगी थी। इसमें इन्होंने फ्लावर रखे हुए हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि इसको ला के बंदा इसमें फ्रूट सब्जियां रखे। बारबेक्यू का सारा सिस्टम, सारा गार्डनिंग का ही था सारा इसमें। तो कुकिंग और वेजिटेबल सारा कुछ ये लोग दिखाते हैं, अपना बिजनेस कैसे करते हैं ये लोग, कैसे चलाते हैं। कपड़े भी अच्छे आ रहे थे। खैर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।